मेरी जब भी लीडरशिप क्लासेस हुई थी तो हमारे को ऐसे सिखाया गया था कि देख आदि, कोई भी चॉइस लेगा जिंदगी में उसके चार ही रिजल्ट आते हैं। या तो जो तूने काम किया वो जीरो हो जाएगा, या तूने जो काम किया वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी काम एक किया और तेरे को रिजल्ट मिलेंगे तीन। या जो तू काम करेगा उसका नेगेटिव रिजल्ट आएगा, कि जो तूने काम एक किया और हो जाएगा -3। या तूने जो काम किया उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। तो जीरो होता है, बिल्कुल ऑपोजिट होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। बोला तू कोई भी चॉइस उठा ले, ये चार कॉन्सिक्वेंस ही होते हैं। अब बात ये आती है कि अगर पॉजिटिव आ रहा है रिजल्ट तो उसमें तो करना ही क्या है। पर अगर तुम्हारे रिजल्ट जीरो आ रहे हैं या नेगेटिव आ रहे हैं, या फिर बिल्कुल ऑपोजिट आ रहे हैं, जो तुम चाह रहे हो उससे बिल्कुल ऑपोजिट आ रहे हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम काउंटर चॉइस ले सकते हैं। ध्यान से सुनिए, आप सभी सुनिए इस बात को। दोस्त, हम एक्चुअली किसी भी चीज का कुछ नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ और सिर्फ काउंटर चॉइस ले सकते हैं। बिकॉज चॉइसेस आर इन आवर हैंड्स, कॉन्सिक्वेंसेस आर नॉट एट ऑल इन आवर हैंड्स। आप बताइए ना, एक बार सभी यहां पर बताइएगा मुझे खुल के, हमारे हाथ में है क्या यार कि हम किसी कंपटीशन की तैयारी करें और हमारा सिलेक्शन हो जाए? नहीं होता यार। कई बार हमारे हाथ में, बिजनेसमैन यहाँ पे कोई बैठा है, हमारे हाथ में होता है कि हमने कोई बिजनेस चालू किया और उसमें सच में ही हमारे को अच्छे रिजल्ट आ जाए। हम सोच समझ के, अवेयरनेस के साथ, सूझबूझ के साथ, मेंटर्स से राय लेते हुए, बहुत पेशेंस के साथ, सजगता के साथ, अवेयरनेस के साथ चॉइस ले सकते हैं। पर उसके रिजल्ट्स हमारे हाथ में है ही नहीं। कितनी भी सोच लो, वो हमारे हाथ में है ही नहीं। तो जब ये नॉलेज आती है, जब ये नॉलेज आती है कि यार रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, भाई मैं क्या कर सकता हूँ रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट आएंगे, फिर देखते हैं आप क्या कर सकते हैं। मैं एक जिम्मेदार लीडर हूं। अगर मेरे चॉइसेस के कारण कोई नेगेटिव रिजल्ट आ भी गए तो मैं स्वीकार करता हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं इन सब चीजों की। और मैं अपने प्रयास को और अच्छा करूंगा, सजगता से करूंगा, सीख रहा हूं। फेलियर नाम की कोई चीज होती नहीं है, सब कुछ अनुभव होते हैं जिंदगी में, और अनुभव लेने के लिए बैठे हैं हम लोग। तो मेरे ख्याल से इस अप्रोच से एक बार अगर नवल हम आगे बढ़ेंगे, फायदा तो होगा। एक अवेयरनेस से मैंने देखा है कि इंसान अपने आप को समझा लेता है। द पॉइंट इज, अगर हम खुद को समझा भी पा रहे हैं ना, तो विचारों में कमी आती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ क्लासेस में, कि हम एनएलपी के अंदर, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, आप भी मेरे साथ शायद थे उस पूरे प्रोग्राम के दौरान। तो मुझे ऐसे बोलते थे बच्चे जो भी वो क्लासेस अटेंड कर रहे थे कि आदि सारा ड्रामा चला गया है जिंदगी से। ड्रामा समझते हैं ना, हम सभी समझते हैं ड्रामा का मतलब क्या होता है। कि जैसे मुझे रोना आता है कभी कभी, अब ठीक है, दिल हल्का करने के लिए रोना ठीक है। पर अगर मुझे कुछ घाटा हो गया और मैं बार बार रो रहा हूं, और फिर मैं मम्मी के सामने रो रहा हूं, फिर मैं दीदी के सामने रो रहा हूं, फिर मैं दोस्त के सामने रो रहा हूं, तो मेरे जैसा इंसान जो सजग है, जिसको नॉलेज है कि रोने से होगा क्या, चल बता क्या मिल रहा है मुझे रोने से, हो क्या रहा है रोने से। तो जैसे ये सजगता आती है, एकदम से रोना बंद हो जाता है, और फिर ये आता है कि अब सॉल्यूशन क्या है। तो मैंने कहा ना, ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगी जब हम थोड़ा सा जागरूक हो जाएंगे और अपने आप से बोलेंगे यार, अरे तो भाई, तो इतना सोचने से होगा क्या। अब जहां तक आप कह रहे हैं कि तब भी नहीं रुकती वो ख्याल, तो सर थोड़ा टाइम चाहिए उससे। अभी जंगल बना रखा है ना दिमाग को, दौड़ रहा है 100 की स्पीड से, पता ही नहीं था कि ओवर थिंकिंग में है। वो तो क्लासेस में आया तो पता चला, अच्छा ओवर थिंकिंग नाम की भी कोई चीज होती है। तो जब दिमाग को हमने टेम ही नहीं किया कभी, जैसे घोड़े की लगाम ही नहीं कसी, दिमाग की कभी लगाम ही नहीं कसी, तो ऐसे तो होगा नहीं कि आज सोचा और कल दिमाग चुप। नहीं नहीं सर, मैं तो कह रहा हूं दिन में 6 क्षण भी आ गए कि हम प्रेजेंस में आ जाएं, सजगता में आ जाएं, मैं बता रहा हूं आप महावीर हो गए। हाँ, ये मैं अपनी लाइन नहीं बोल रहा सर, ये मैं अपने गुरुओं की लाइन बोल रहा हूं। उन्होंने कहा है, आदि जब तू चल रहा है, तू ध्यान दे कि तेरे पैर कहाँ हैं, और तेरा एक पग पे ध्यान आएगा, और पॉसिबिलिटी है कि दूसरे पग पे ध्यान फिर कहीं और चला जाएगा। कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, ज्यादा सोचे मत। फिर नेक्स्ट पग पे ध्यान देने की कोशिश करना। और क्या बोला गया मुझे, कि अगर पूरे दिन में 6 क्षण भी ऐसे आ गए, 6 क्षण, कैन यू इमेजिन, सिर्फ और सिर्फ 6 क्षण भी ऐसे आ गए कि हम सजगता में हैं, अवेयरनेस में है, प्रेजेंस में है, हम महावीर हो गए। क्योंकि जो चल निकला, जो चला, वो तो पहुंच ही जाएगा। लाउत से क्या कहता है अपनी किताबों में, जो चला वो पहुंच जाएगा। जिसने सोच लिया
कि ओवर थिंकिंग को हटाना है, प्रेजेंस में रहना है, एंगेज्ड रहना है, जो काम कर रहा हूं उसी में रहना है, पास्ट फ्यूचर में नहीं कूदना। पावर इज नाउ, अभी इसी वक्त इस तल पे रहना है। तो चले तो सही, हम चलना चालू करें, और मैं कहता हूं हम निश्चित ही पहुंचेंगे, पहुंचते ही हैं लोग, इंप्रूव ही करते हैं, अच्छी चीज है।